हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा प्रवक्ता। हमारा पेपर पीजीटी का 18-19 जून को है। सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है। आयोग लगातार इसको क्लियर कर रहा है और 8 या 10 जून तक आपको आपका परीक्षा केंद्र भी पता चल जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि एडमिट कार्ड आपको परीक्षा से 3 दिन पहले ही पता चल पाएगा। ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियर है। लास्ट मोमेंट में आप लोग कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि 2016 पीजीटी में मैंने क्या गलतियाँ करी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और 2021 पीजीटी बैच में मैंने क्या सुधार किया कि मेरा भूगोल प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, 2016 पीजीटी मैंने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा एमए 2015 का है। 2016 पीजीटी भूगोल इसलिए नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं कई पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया था, एक बात। दूसरी बात, मैंने नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, ना उनसे नोट्स बनाए, ना उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि मैंने जो ऑथेंटिक बुक्स है हमारी, जैसे सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल, आरसी तिवारी सर की भारत भूगोल, इन बुक्स को मैंने ऐसे ही नॉर्मली देख लिया था, बस कुछ कुछ पढ़ लिया, जिसे कहते एक फॉर्मेलिटी अदा करना, वो मैंने किया। ये किया मैंने। कोई मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया था, और मैं बहुत सीरियस भी नहीं था, क्योंकि 15 में एमए हुआ और मैं थोड़ा पीसीएस की तरफ चला गया था। तो ये कुछ मेन कमियां थी जिसकी वजह से मेरा 2016 में पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुझे इंटरव्यू कॉल तक नहीं हुआ था। अब ये गलतियाँ आप लोग ना करें। अभी भी समय है कि आप जो जो पॉइंट छूटे हैं, जो जो ब्रांचेज छूटी हैं, वहाँ पर आप कार्य कर लें। ठीक है, ये कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ कि 2021 में सिलेक्शन मेरा क्यों हुआ। 2021 और 16 में बहुत गैप है, आप भी जान रहे हो। बेरोजगारी बहुत दिनों तक मैंने झेली, तो कुछ होश आया मुझे कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी, स्ट्रैटेजी बनाई और पूरा एक सिलेबस निकाला अपना पीजीटी भूगोल का। उस सिलेबस में जितना यूनिट दिया गया है, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक पर मैंने काम किया। एनसीईआरटी मैंने 9, 10, 11, 12 भूगोल की पढ़ी। आरसी तिवारी सर की भारत भूगोल ली। भौतिक भूगोल सविंदर सिंह सर की ली। एटलस सबके पास होती है। माजिद सर की भौगोलिक चिंतन का इतिहास उठा लिया। आर्थिक भूगोल के लिए अलका तिवारी मैम की मैंने बुक ली। ठीक है, तो ये पहले मैंने बुक ली और सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर तैयारी की, उसके नोट्स बनाए हैं। एक बात, नेट के प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के यूथ वाली बुक लेकर के मैंने उसको इतना पढ़ा कि सारे 10 साल के प्रश्न मुझे याद हो गए थे। उनको याद किया, उन आधार पर मैंने नोट्स बनाए। इतने नोट्स होंगे, इतने पन्ने A4 साइज पे मैंने नोट्स बनाए थे। कम से कम 400 पेज होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक एक क्वेश्चन पे मैंने नोट्स बनाए। और सविंदर सिंह सर की, आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल 2013 एडिशन है मेरे पास। मैंने उस बुक का एक एक पन्ना पढ़ा और एक एक पन्ने पे जितना भी पॉइंट मुझे मिला, 2, 4, 8, 10, उनको मैंने लिखा, हाईलाइट किया, समझा, पढ़ा, रटा। कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि मैंने कई बार बताया है कि जैसे कि समुद्री सतह का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस सबको पता है, सेल्सियस में सबको पता है। मैंने सोचा फ़ारेनहाइट में ना आ जाए, तो सविंदर सिंह सर ने 63 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दे रखा था। मैंने उसको भी याद कर लिया बहुत अच्छे से, और मैं जब पेपर देने गया तो वही 63 डिग्री फ़ारेनहाइट उनको मिला। मैंने याद किया था, मेरा प्रश्न वो सही हो गया। एमए मैंने कर लिया था, नेट 11-15 में हो गया था, फिर भी मुझे बहुत क्लियर नहीं था कि समुद्र विज्ञान का पिता कौन है, ओशनोग्राफी का पिता कौन है। सविंदर सिंह सर की बुक में शुरुआत में ही 5-6 पन्ने में ही सब कुछ दिया है। वहाँ जब मैंने एक दिन और डीपली पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मरे को समुद्र विज्ञान का प्रणेता कहा जाता है। मुझे याद हो गया। पेपर देने गया, वहाँ भी यही प्रश्न आ गया कि समुद्र विज्ञान का पिता कौन है, तो ये प्रश्न भी सही हो गया।
एक एक प्रश्न से 98 प्रश्न मेरे सही हो गए और इंटरव्यू देकर 5 नंबर बीएड का जोड़कर फाइनली मुझे सिलेक्शन मिल गया। बिल्कुल मत डरें, लेकिन मेहनत करनी भी पड़ेगी। बहुत आसान नहीं है, लेकिन आसान भी है। करते तो हम ही आप हैं, स्टूडेंट्स ही तो पाएंगे नौकरी, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करने वाले भाई नौकरी नहीं पाएंगे। मैंने बताया कि फास्ट रिवीजन के लिए इंडियन ज्योग्राफी में परीक्षा वाणी प्रकाशन की आप बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छे से फास्ट तरीके से पढ़ सकते हैं और पीछे उसके क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक के, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा वाणी की जो किताबें वो पीछे समीक्षा अधिकारी के लिए बनी है, लेकिन इतने अच्छे प्रश्न है कि अपने पीजीटी से भूगोल ज्योग्राफी के सारे प्रश्न वहाँ से मिल सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। भारत की जनजातियाँ, एक छोटी सी जनजाति मीकिर, नागा, टोडा, गद्दी, बकरवाल, कुछ भी नहीं आपको छोड़ना है। ऐसे ही पता, अंगुलियों पे पता होना चाहिए भाई। विश्व की बहुत ज़्यादा नहीं है, विश्व की जनजातियाँ सेमांग, गद्दी, बद्दू, ये सब चीज़ें हैं। एस्किमो, आप इनको समझें, पढ़ लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। विषय को आप जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। समय बहुत है, चिंता ना करो, अभी समय है। वनडे एग्जाम में जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी सुबह भी कोई एक प्रश्न आप देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का सहयोग था। उस दिन भी आपने देख लिया तो भी आपका प्रश्न सही हो जाता है। वनडे एग्जाम की यही खासियत है। आप वहाँ देने गए, आप रिवीजन कर रहे हैं, आपने एकदम से जस्ट देखा कि पल्स ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है, आपको याद हो गया, आपने उसको टिक कर दिया, ठीक है। कॉस्मॉस किसकी है, हम्बोल्ट की। तो इस तरीके छोटी छोटी चीज़ें, एकदम से आपको पता चला कि भारतीय प्रजातियों का किसने वर्गीकरण किया था, तो सर हर्बर्ट रिजले, उन्होंने किया था भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण। सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को प्रादेशिक रूप से बांटा था, आपके दिमाग में है, आप गए, प्रश्न आ गया, सही हो गया। मेहनत आप कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका सिलेक्शन हो। आप किसी भी विषय के हों, ये स्ट्रैटेजी आप जरूर फॉलो कर लें। अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। 10 साल के नेट के पेपर्स आप 4-5 दिन में अगर बैठ जाएं तो 4-5 दिन में आप सारे पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप उन पर देख रहे हैं, टिक कर रहे हैं, आपका गलत हो रहा है, आपको मनोबल गिरा, नहीं भाई। आपको नहीं आ रहा तो उससे पढ़ो, आंसर पढ़ो। 4 ऑप्शन है, आप नज़र घुमाइए, आंसर देखिए क्या है, तो उस आंसर अपने दिमाग में बैठाइए कि इसका आंसर ये है, और आपके दिमाग में रहेगा। और जितना ज़्यादा पढ़ पाएँ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इसका कारण क्या होता है कि जैसे एग्जाम में आप जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो विकल्पी, 4 ऑप्शन आए, आपके माइंड में रहता है, आपने टिक कर दिया, सही हो गया। उसके बाद आप आए, भूल जाओ, कुछ भी हो जाए, क्या मतलब है। पेपर में सही हो जाए, परीक्षा कक्ष से बाहर आके आप भूल जाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें करना है। ओवरऑल हमें पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं, यही हमारा ध्येय है। इसलिए पढ़ते रहें, पूरा सिलेबस कवर कर लें, सविंदर सिंह सर की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लें। बाकी जो पीजीटी के सब्जेक्ट के विषयों के अन्य लोग हैं, अपने विषय को बहुत अच्छे समझ लें, प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, नेट के बहुत ज़्यादा, और पीजीटी का 21 वाला ही बहुत काम करेगा, उससे पहले वाले तो बहुत अच्छे नहीं थे। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना के मेहनत करें, सुबह उठें, खूब रट्टा मारें। मेरे जो नोट्स थे जिनको मैंने बनाया था, पूरा बंडल भर भर के सुबह मैं उठता था 6 बजे 5 बजे, रट्टा मारता था 10 बजे तक। जब वो ख़त्म हो जाता था तब जाके मैं चाय पीता था, लिखता था, तब थ्योरी पढ़ता था। पहले आप रट्टा मारो। यहाँ वनडे एग्जाम में क्या भाई, रटना है। ये बुक किसकी, ये बुक किसकी, ये बुक किसकी, ये बुक किसकी, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कौन, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन पक्का होगा, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहेगा। आप मेहनत करें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लगातार मेहनत करते रहें। धन्यवाद।